हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान पर्वत इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, मेरा नाम दानिश है और मैं आपको अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर बनाने आया हूं। जी हाँ, ये मेरा वादा है कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपर्ट बना दूंगा। लेकिन इस वादे के साथ साथ मेरा कोई फैंसी एडवर्टीजमेंट नहीं है। मेरा ये कोई दावा नहीं है कि मैं 30 डेज 60 डेज और 90 डेज में, मतलब कि 3 महीने के कोर्स में मैं आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, एक ब्रिलियंट इंग्लिश स्पीकर बना दूंगा। मेरे मुताबिक, मेरे नज़दीक ये वादा एक ट्रैप है। और जो इंसान आपसे ऐसी बात करता है कि वो महज 30 दिन में आपको एक ब्रिलियंट स्पीकर बना देगा, ये मेरा दावा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग चाहिए होगी। आप बिना ग्रामर की बारीकियों को समझे, बिना ट्रांसलेशन की बारीकियों को समझे एक अच्छे लैंग्वेज एक्सपर्ट, एक अच्छे स्पीकर और एक अच्छे राइटर बन ही नहीं सकते हैं। तो विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, बिना इधर उधर की बातें करते हुए आइए हम सीधे बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ही हम रोमन अल्फ़ाबेट भी कहते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल और स्मॉल लेटर को कैसे लिखते हैं और मैंने आपको कर्सिव राइटिंग के बारे में भी बताया था। कर्सिव राइटिंग में ए से लेकर के जेड तक कैसे लिखा जाता है। और आज मैं आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जो मैं लेक्चर आपको आज देने वाला हूं, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये मुमकिन है कि आज आप उसमें बोर होंगे, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश का एक मिला जुला लेक्चर है। मगर ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बोर नहीं हो और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है इससे आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग मजबूत होगी। और साथ साथ हिंदी में कोई भी वर्ड अगर आप सुनते हैं, हिंदी के शब्द को इंग्लिश के स्पेलिंग में कैसे लिखेंगे, ये भी आज के ही लेक्चर से आप सीख पाएंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर होने वाला है। तो आइए हम इस चीज को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू एंड लेट अस मूव टुवर्ड द बोर्ड। ओके, तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स होते हैं और उस 26 लेटर्स में 5 वॉवेल होते हैं। एक्चुअली में 5 वॉवेल साउंड होते हैं। आप कह सकते हैं कि 5 वॉवेल होते हैं, बट वो वॉवेल एक्चुअली में वॉवेल साउंड होते हैं। अगर कोई कॉन्सोनेंट भी वॉवेल साउंड करता है तो वह एक वॉवेल का रोल प्ले कर सकता है किसी खास खास वर्ड में। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको वॉवेल साउंड के बारे में बताना ज्यादा जरूरी समझता हूं। तो ये जो पहला हमारा लेटर है वॉवेल्स का, ए, और ए को हम हिंदी में ए के जैसे ही लिखते हैं। तो जो हिंदी का ए होता है वही इंग्लिश का ए होता है और यह एक वॉवेल साउंड है। जो हिंदी का ई होता है वो इंग्लिश का ई होता है और यह भी एक वॉवेल साउंड है। जो हिंदी का आई होता है वो इंग्लिश में आई होता है, यह भी एक वॉवेल साउंड है। और जो हिंदी में ओ होता है वो इंग्लिश में ओ होता है, यह भी एक वॉवेल साउंड है। जितने भी वॉवेल साउंड है आप ये ध्यान देंगे कि इसकी आवाज गले से आ रही है। इसकी आवाज गले से आ रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ए आवाज कहां से आई? गले से आई। ई आवाज कहां से आई? गले से आई। आई आवाज कहां से आई? गले से आई। ओ आवाज कहां से आई? गले से आई। ठीक है, अब आप देखेंगे यू आवाज तो गले से नहीं आ रही है, तो यू वॉवेल साउंड नहीं है। यू को जब हम किसी वर्ड में लिखते हैं और अगर यू का जो साउंड है वो आ, यू का अगर साउंड आ हो जाता है,
या ओ हो जाता है या ऊ हो जाता है तो ये वॉवेल साउंड कहलाएगा। मगर अगर हम यू को ऐसे लिखें कि यू का साउंड सिर्फ यू आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो वॉवेल साउंड नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। वॉवेल साउंड हमेशा गले से ही आता है। अगर कोई लेटर वॉवेल में भी है, कोई लेटर वॉवेल, ये 5 वॉवेल में कोई लेटर है और उसका साउंड अगर वॉवेल का नहीं आ रहा है तो फिर वो वॉवेल के जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए एक वर्ड लिखा हुआ यूनियन, क्या लिखा हुआ है? यूनियन। तो यूनियन में जो लेटर यू है ये यू के जैसा साउंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वॉवेल नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक वर्ड की बात करते हैं जैसे अपवर्ड, क्या? अपवर्ड, तो यू देखिए, यू आ के जैसा साउंड कर रहा है। कैसा साउंड कर रहा है? आ के जैसे। अपवर्ड, तो अपवर्ड में यू क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। एक वर्ड मैं और लिखता हूं और वो वर्ड मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखिए। और ये वर्ड लिखता हूं मैं अम्ब्रेला। क्या? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब छाता होता है। ये सारी बातें तो बाद में बताई ही जाएंगी कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है। अभी समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो अम्ब्रेला में जो आ है ये आ का साउंड कर रहा है, मतलब यू जो है आ का साउंड कर रहा है, इसीलिए क्या है? ये एक वॉवेल साउंड है। ये क्या है? एक वॉवेल साउंड है। अब 26 में से जब 5 लेटर को हम अलग कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि हमारे गले से जो लफ्ज निकलता है, जो साउंड हमारे गले से निकलता है, तो हमारे पास टोटल 21 लेटर बच जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। यहां पर एक बात और भी मैं बताता चलूं, अगर किसी कॉन्सोनेंट का भी साउंड वॉवेल की तरह हो जाएगा तो उस वर्ड को भी हम वॉवेल साउंड की तरह ही ट्रीट करेंगे। आगे के एग्जाम्पल में समझाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए बी। बी एक कॉन्सोनेंट है और हिंदी में बी को ऐसे लिखते हैं। सी एक कॉन्सोनेंट है, हिंदी में सी को ऐसे लिखते हैं। डी एक कॉन्सोनेंट है, हिंदी में डी को ऐसे लिखते हैं। एफ एक कॉन्सोनेंट है, हिंदी में एफ को ऐसे लिखते हैं। जी एक कॉन्सोनेंट है, हिंदी में जी को ऐसे लिखते हैं। एच को ऐसे लिखेंगे, जे को ऐसे लिखेंगे, के को ऐसे लिखेंगे, एल को एल के जैसा, एम एम एन एन, पी पी, क्यू क्यू, आर आर, एस एस, टी टी, वी वी, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। मगर अगर कोई कॉन्सोनेंट भी अगर वॉवेल के जैसा साउंड कर जाए तो वो वॉवेल, वो कॉन्सोनेंट भी क्या हो जाएगा? वो कॉन्सोनेंट भी वॉवेल साउंड के जैसा ट्रीट किया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे लिख देते हैं यहां पर एन आवर, एन आवर लेटर, एन आवर लेटर, एक घंटा बाद में। तो यहां पे देखिए आवर, ये वर्ड क्या है? आवर। ये है तो एच, ये है तो एच, और ये एच क्या है? ये एच एक कॉन्सोनेंट है, मगर ये साउंड कैसा कर रहा है? आवर। यहां पे एच क्या है? यहां पे एच शांत है। यहां पे एच क्या है? शांत है। और जो ओ का जो साउंड आ रहा है, आ का, यही साउंड यहां पर आ रहा है। क्योंकि एच भी अब कॉन्सोनेंट के जैसा साउंड, वॉवेल के जैसा साउंड कर रहा है, और एच चूंकि खामोश हो गया है, एच चूंकि साइलेंट हो गया है, तो एन आवर का मतलब यह है यहां पे ये एज ए वॉवेल साउंड कर रहा है। ये कैसे साउंड कर रहा है? एज ए वॉवेल साउंड कर रहा है। होप, मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं ये आपको समझा पाने में कामयाब हो पाया हूं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, या आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अभी देखिए हिंदी के जो वॉवेल्स हैं, हिंदी के जो वॉवेल्स हैं, आ को हम ए लिखते हैं। आ पे अगर आकार पड़ जाए तो उन्हें हम डबल ई लिखते हैं। ई को हम आई लिखेंगे। जो बड़ी ई होता है, जो दीर्घई की मात्रा होती है, बड़ी ई, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को हिंदी कम से कम आती है। ठीक है, तो बड़ी ई में क्या लिखेंगे? डबल ई। ऊ में क्या लिखेंगे? यू। बड़ी ऊ,
दीर्घऊ की जो मात्रा होती है उसमें डबल ओ, ए को ए के जैसा, ए को ए आई, ए को ए आई लिखेंगे, ओ को ओ लिखेंगे, औ को ए यू लिखेंगे, और अन को ए एन लिखेंगे, और अक्षरशा को आह को ए एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए एच लिखेंगे। ये जो वॉवेल्स हैं, ये जो आपके जो स्वर हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखें और लिख के इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें कि बड़ी ऊ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? तो डबल ओ लिखते हैं। छोटी ऊ को क्या लिखते हैं? तो छोटी ऊ को यू लिखते हैं। दीर्घई बड़ी ई को क्या लिखते हैं? तो डबल ई लिखते हैं। छोटी ई को क्या लिखते हैं? तो आई लिखते हैं। जब इसे आप 10-12 बार जब अपनी कॉपी में लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। और जब आप इंग्लिश में कुछ लिखेंगे तो स्पेलिंग में जो मिस्टेक्स करने की जो संभावना है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहां पे देखें, का को का लिखा गया है, खा को के एच लिखा जाता है, गा को जी लिखा जाता है, घा को जी एच लिखा जाता है, अंगा को एनजी लिखा जाता है, चा को सी एच लिखा जाता है, छा को सी डबल एच लिखा जाता है, जा को जे, झा को जे एच, इया को वाई एन, टा को टी, ठा को टी एच, डा को डी, ढा को डी एच, ना को एम, ता को टी, था को टी एच, दा को डी, ढा को डी एच, एन को ना को एन, पा को पी, बा को बी, भा को बी एच, मा को एम, या को वाई, रा को आर, ला को एल, वा को वी, तलब्बशा को एस एच, और सा को एस एच, सा को सा, हा को एच, छा को के एस एच, त्रा को टी आर, और ज्ञा को जी वाई ए एन। तो ऐसे कॉन्सोनेंट्स को लिखा जाता है। जो हिंदी के कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन्हें इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर ये हिंदी को इंग्लिश में पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, जरूरत कुछ नहीं है, मगर क्योंकि आप बेसिक से, आप, मेरा मकसद आपको पढ़ाना है और मैं ये चाहता हूँ कि आप स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना करें, किसी वर्ड्स को पढ़ने में मिस्टेक ना करें, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने भी पढ़ा, ये बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आजकल के फैशन के जमाने में चला हुआ कि नहीं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये फिर बेकार की बात हो जाती है, क्योंकि बेसिक पढ़ना है तो फिर इसको जानना पड़ेगा। और मैं बताऊंगा, मैं कल शब्द जो लिखवाऊंगा आप उसमें देखेंगे कि किसी भी शब्द को हम इंग्लिश में जब लिखते हैं तो इनका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक बात बस इधर एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखिए, जब कॉन्सोनेंट को, मतलब जब काका काका को जब वॉवेल के साथ जब मिलाते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एक दो बस एग्जांपल दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे बात किया जाए का, तो का में जब आकार लगाएंगे तो क्या होगा? का होगा। का में ई का लगाएंगे तो क्या होगा? की होगा। का में जब दीर्घई लगाएंगे तो क्या होगा? की होगा। का में हर्षव कु, का में दीर्घ कु, का में एकार के, का में आकार कै, का में ओकार को, का में ओकार कौ, का में बिंदु कन, और का में का। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल लिखेंगे का के ए का। देखिए, आ का ए होता है और का के, तो का और ए हो गया, वैसे का पे हिरसई की हो जाएगा, क्योंकि ई का आई होता है, दीर्घई का डबल ई होता है, तो का पे दीर्घई की। वैसे ही कु को का पे हर्षव देखेंगे तो कु हो जाएगा, का पे दीर्घ के डबल हो जाएगा, का पे ई के हो जाएगा, और का पे आए का जो होगा कै हो जाएगा, फिर का पे होगा को, कौ, कन, का। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल इसके साथ करना सीख जाएंगे। वैसे ही अगर ला पे अगर दीर्घई होगा, मिसाल के तौर पे अगर ला पे दीर्घई लिखा होगा, क्या होगा? ला पे दीर्घई। दूसरा आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो ला के लिए क्या होता है? देखिए, ला के लिए होता है एल होता है, और दीर्घई ई के लिए क्या होता है? जो दीर्घई है, दीर्घई के लिए क्या होता है? डबल ई होता है। डबल ई क्या होता है? ली। क्या होता है? ली। अब देखिए, एग्जाम्पल से ही समझा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक खिलाड़ी है जिसका नाम है ब्रेट ली। क्या नाम है? ब्रेट, या छोड़िए ब्रेट ली का एग्जाम्पल हटाइए, एक ब्रांड है जैकेट का या कपड़ों का, ली कूपर। क्या है? ली कूपर। आप उसे, अगर कोई आपको बोलेगा उसे इंग्लिश में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं ना जी, कि ला पे आपने दीर्घाई लगाया, ली कैसे बोलते हैं? ली। तो ला पे दीर्घाई लगाया, ली। ठीक है। कूपर, तो कूपर जो
सी को का भी कहते हैं, सिर्फ का को के नहीं कहते हैं, सी को भी का कहते हैं। ये मैं बताऊंगा, ये कल के लेक्चर में बताऊंगा कि एक अक्षर के दो अलग अलग जो इंग्लिश में लेटर होते हैं वो भी बताऊंगा। आज बस बेसिक्स पे ध्यान दें। तो मान के चले कि सी को का भी कहते हैं और का पे क्या लगेगा, दीर्घऊ। तो दीर्घऊ में क्या हो जाएगा, ऊ। तो सी ओ ऊ। और पा और रा, तो पी ई और रा, पर पी ई आर क्या होता है, पर होता है। पी आर क्या होता है, पर। और सी डबल क्या हो जाएगा, कू। और यहाँ पे क्या हो गया, ली। तो ली कूपर जो ब्रांड है वो हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ऐसे लिखेंगे, ली कूपर। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका क्या इस्तेमाल है, इसका क्या इस्तेमाल है। अब जैसे मिसाल के तौर पे लिख लीजिए सीमा, किसी का नाम है सीमा, और सीमा का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है। आप इनविटेशन कार्ड छपाए हैं और सीमा नाम की लड़की को आपको दावत देना है, आपको आमंत्रण देना, तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। तो साप सीमा, तो सा पे दीर्घई है, तो यहाँ पे सा के लिए क्या है जी, तो सा के लिए एस है, सा के लिए क्या है एस। और दीर्घई, दीर्घई के लिए क्या आता है, डबल ई आता है, डबल ई आता है। और एम, और माँ के लिए क्या है, तो माँ के लिए एम है, माँ के लिए एम है। और आकार के लिए क्या है, आ है, तो आ है तो क्या हो गया, सीमा, सीमा हो गया, सीमा, सीमा। तो हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये समझा दिया। अब एग्जांपल लेते हैं, रीता, क्या, रीता। तो रा के लिए क्या होता है जी, तो रा के लिए आर होता है, री, तो रा में क्या लगेगा, दीर्घई लगेगा, क्या हो जाएगा, दीर्घई, दीर्घई। और ता करता, तो रा के लिए क्या हो जाएगा, रा के लिए आर होगा, और दीर्घई के लिए डबल ई होगा, डबल ई। देखिए दीर्घई के लिए डबल ई है ना, डबल ई। और ता के लिए क्या है, टी है, ता के लिए बिल्कुल टी होगा। आप खोजिए इसमें, ता के लिए भी टी है और ता के लिए भी टी होता है, ठीक है। और ता के लिए भी टी होता है, तो ता के लिए देखिए टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और रीता, तो ए, रीता क्या हो गया, रीता। तो ऐसे हम हिंदी को भी इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो इसी को समझने का कोशिश करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि लेक्चर को ज्यादा लंबा करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप लोग एक काम कीजिए, जो आज पढ़ाए हैं उसको बढ़िया से कॉपी पर लिखिए, लिख करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स वोट्स हम पीडीएफ में नहीं देंगे, या देंगे तो बाद में देंगे कभी, तो एक अलग बात है। अभी आप क्या कीजिए कि इन सारे लेटर्स को जो हम बताए हैं इसको ऐसे लिखिए, अपने कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इसको ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 4-5 बार लिखेंगे अपने आप बात दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो हम आगे, अब आगे कल हम लोग मिलते हैं, और कल हम बात करेंगे कि एक जो लेटर, जैसे सी को हम का भी कहते हैं, सी से चा का भी आता है, तो ये सब बताएंगे। कुछ स्पेशल, जैसे जी है तो जी का गा भी होता है और जी का जा भी होता है, तो जी का गा कब होगा, जी का जा कब होगा, ये सब भी बताया जाएगा। तो कल हम सब बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए और लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आई विश यू अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और घबराना नहीं है, सरकारी स्कूल का भी अगर बच्चा हुआ और उसको अगर इंग्लिश का अगर ई भी नहीं जानता है, उसको डर लगता है, तो उसको भी इंग्लिश सिखाएंगे। यह हमारा वादा है आपसे, उसको भी इंग्लिश हम सिखा करके छोड़ेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। मारिए ठोक करके लाइक और कीजिए सब्सक्राइब। आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।